सवात में एक अनरजिस्टर्ड देवबंदी मदरसा जिसमें फरहान नामी एक बच्चे को बेदर्दी के साथ मारपीट कर उलमा क्राइम ने यानी मुजरिम उलमा ने शहीद किया, उसकी वीडियो भी आ चुकी है। जो उसके जिस्म के ऊपर निशानात लगे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, 13 साल के बच्चे को इतनी बेदर्दी से मारना, उसकी पूरी की पूरी कमर जो है वो ब्लैक हो चुकी है, यानी काफी ज्यादा मारा गया। वो तो बाद में फिर पता चला ना, जो मदरसे के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बताया। एफआईआर जो इसके ऊपर कटी है उसमें जो एएसआई है नईम खान, उनसे मेरी फोन पे तफसील के साथ बात हुई, क्योंकि उनका नंबर लिखा होता है, कोई बंदा उनसे रब्ता कर सकता है, तो उनसे भी मैंने डिटेल डिस्कस की। बाकी एफआईआर जो है हम इमेज की शक्ल में अटैच कर देंगे, उसके ऊपर सारी स्टोरी लिखी हुई है कि ये सब कुछ क्या हुआ। 21 जुलाई 2025 को असर के वक्त ऑलमोस्ट ये एक्टिविटी परफॉर्म हुई। घर वालों को मगरिब के करीब पता चला। इससे पहले 4 दिन से वो बच्चा छुट्टियों पे था। घर वाले समझे शायद ये बहाना कर रहे हैं। उसने अपने दादाबू को अलग से बताया और बाद में उसके दादाबू का इंटरव्यू भी आया। उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी उसने बातें की है कि मैं कैमरे में नहीं कर सकता। तो मैं दादाबू से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर तो आपको कब्र में ही चले जाना चाहिए कि अब मरने के बाद भी आप कैमरे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। और ये उलमा क्राइम, मुजरिम उलमा जो इस दीन के लिए भी बदनामी का बायस बन रहे हैं, इनकी इज्जत का अभी भी आपको ख्याल है तो ठीक है, फिर आप और आपकी आने वाली नस्लें भुगतेंगी। अभी भी जुर्रत नहीं कर रहे। इस्लाम की बदनामी होगी। इस्लाम की बदनामी तो हो चुकी भाई। आप इनको बलि चढ़ाएं मौलवियों को, अगर इस्लाम को बचाना है तो। अब मौलवियों की बदनामी करें तो इस्लाम बचेगा। ये जो ठेकेदार बने हुए थे ना कि हम लोग इस्लाम के कस्टोडियन है, अगर हमारे ऊपर कोई हरफ आता है तो इस्लाम पे हरफ आता है। नहीं सरकार, आपकी वजह से इस्लाम पे हरफ आ रहा है। आप अगर बीच में से निकल जाए तो इस्लाम महफूज है अल्लाह के फजल से। और चचा उस बच्चे के जिन्होंने एफआईआर कटवाई, उन्होंने भी जो बयान लिखवाया है वो यही है कि मुझे मेरे भतीजे ने यही बताया, इसका वालिद जो है वो दूसरे मुल्क मुलाजमत करता है कहीं पे, तो मैं देखभाल पीछे से कर रहा हूं। तो उसने मुझे बताया कि जो मदरसे का मोहतमीम है मोहम्मद उमर नाम का, उसका बेटा एहसानुल्लाह, ये दोनों बाप बेटा अभी तक गायब है। सिर्फ 10 मौलवी पकड़े गए, जो बड़े इनके गुरु हैं वो नहीं पकड़े गए। तो वो जो बेटा है एहसानुल्लाह, नाम देखें और उसके काम देखें, वो मुझसे नाजायज मुतालबात करता है। वही जो मौलवियों का मसला आपको पता है, जो इनको खुद तरबियत दी गई और आगे भी वो बच्चों से वही कुछ डिमांड करते हैं जो इनके उस्तादों ने इनसे उस जमाने में डिमांड किया था, तो बदला अपने स्टूडेंट से उतारते हैं। इसके बावजूद उस चचा की बेवकूफी देखे कि उन्हीं दरिंदों के आगे उसको फेंका है। और ये एफआईआर में लिखा हुआ है कि बच्चे को मारने की वजह यह है कि उस्तादों का पोल खोल दिया उसने। ये वजह लिखी हुई है। जब उस्तादों को पता चला कि इसने अपने चचा को ये बताया और चचा ने आके भोलपन में उन्हीं लोगों के सामने शिकायत की है कि जो मुजरिम है, उनका अच्छा फिर कर लेते हैं। मुझे तो हैरान किया ऐसे चचा के ऊपर, इसने तो बांध के मरवाया अपने भतीजे को। उस्तादों से शिकायत की कि आप इस किस्म की नाजायज हरकतें ना करें। और भाई उनकी मुंह को लगी हुई है, वो कैसे बाज आ सकते हैं। वो चचा चला गया पीछे से, उन्होंने मारना शुरू किया। एक उस्ताद था गया, दूसरे ने मारना शुरू किया, वो था गया, तीसरे ने मारना शुरू किया। अब ये वहां के बच्चे बता रहे हैं 6 के करीब बच्चे जो है ऑलरेडी इस मदरसे को छोड़ के जा चुके हैं इन्हीं हरकतों की वजह से। अच्छी कोई रिप्यूट नहीं है इस मदरसे की वहां पर। अब तो खैर सील हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। तो बच्चे को इतना मारा कि वो फौत हो गया। उसको पानी पेश किया लेकिन वो पानी भी नहीं बेचारा पी सका। और घर वालों को फोन किया कि गुस्लखाने में वो गिरा है तो आप हॉस्पिटल आ जाए। ये नहीं बताया कि मर गया। वहां पे गए तो पता चला कि इस तरीके से बुरे तरीके से मारा पीटा गया। फिर उन्होंने एफआईआर कटवाई और ये सारा का सारा मामला पब्लिकली सामने आया।